अस्सलामुअलैकुम। इस सेगमेंट में आपका खैर मकदम है। सालाना श्री अमरनाथ यात्रा 2022 इख्तितामी पड़ाव, लेकिन पहलगाम का तवारीखी मंदिर और इस मंदिर में महंत दीपेंद्र गिरी जी किसी तारुफ के मोहताज नहीं। कल ही गुज़श्ता शाम छड़ी मुबारक लेकर यहाँ पे पहुँचे। इलाके के लोगों ने जब ये सुना कि महंत जी आए हैं, जाहिर सी बात है महंत जी हैपन्स टू बी ए सिंबल ऑफ कम्युनल हार्मनी। एक तो इलाके के लोग और दूसरे मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग तब से यहाँ पे हाजिरी देते हैं। महंत जी काफ़ी अच्छा लगा सर। यू हैव ऑलवेज बीन सिंबल ऑफ कम्युनल हार्मनी। और जब पहलगाम के लोग आपसे मिलने के लिए आते हैं सर, इनके लिए कोई ख़ास बात और ये क्या चीज़, क्या दृश्य दर्शाता है? पहलगाम के लिए जो मुझे स्मरण आता है कि जिस समय घाटी में कुछ वर्ष पूर्व जब बड़ी असामान्य सी परिस्थितियां थी, श्रीनगर या दूसरे डिस्ट्रिक्ट से जब हम यहाँ पहुँचते थे तो वो बंद हुआ करता था जी। लेकिन पहलगाम का जो आवाम है, ऐसे तो यूँ तो पूरा जम्मू कश्मीर के आवाम ने हमेशा से इस यात्रा को ताउन किया, लेकिन मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब यहाँ विषम परिस्थितियाँ थी। काफ़ी इलाकों में बिल्कुल कंप्लीट बंद हुआ करता था, लेकिन पहलगाम के जो आवाम है उनका ये मानना था कि चूंकि ये वार्षिक अमरनाथ जी की यात्रा है तो हम इसमें बंद नहीं करेंगे, हम छड़ी के साथ ताउन करेंगे। तो सारा बाज़ार दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में बंद हुआ करता था, लेकिन यहाँ पहलगाम में खुला हुआ करता था। और अब भगवान शिव की अनुकंपा से 30 वर्ष हो चुके मुझे सेवा में, तो प्रत्येक वर्ष 2-4 लोग नए मुझे मिलते हैं। तो ये अनेक वर्षों की एक तपस्या कहूँगा या उनसे मुलाकात बार बार हुई, तो उन्होंने मुझे जाना और मैंने उनको जाना। तो यहाँ का जो पहलगाम गांव के लोग हैं या आगे फ्रिसलन या चंदनवाड़ी तक जो बीच में गांव हैं, तो वो सब इस यात्रा के साथ हृदय से जुड़े हुए हैं और उन्होंने हमेशा से ताउन किया इस यात्रा। और हमेशा देखने में ये भी आया है कि आप हृदय से ही उनको प्यार भी देते हैं। निश्चित रूप से मैं हमेशा से ये मान के चलता हूँ कि अगर मैं किसी से प्रेम करता हूँ, किसी से मोहब्बत करूँगा, उसके पास कोई उपाय नहीं है कि वो मेरे से मोहब्बत ना करें। शब्द भी जब हम किसी से कुछ कहते हैं, अगर मैं कोई शब्द हृदय से कहूँगा तो वो सीधा आपके हृदय तक ही जाएगा, और अगर मैं कुछ दिमाग से सोचकर कुछ बनाकर बात वो कहूँगा, वो आपके हृदय को नहीं जाएगी, उसका नापतोल आपका मस्तिष्क करेगा। तो हृदय से हृदय का संबंध ही एक मानवीय संबंध है। इस बार हमने देखा कि एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, नहीं होना चाहिए था, लेकिन नेचुरल क्लेमिटी है। एक तो ऐसे खानदान जिन्होंने अपने सगों को खोया है, उनके लिए कोई मैसेज, और दूसरा ये भी क्या हम ऐसी चीज़ों को रोक सकते हैं? निश्चित रूप से वो जो 8 जुलाई की जो घटना है वो बड़ी दुखद घटना थी, और मेरी हार्दिक संवेदना उस परिवार के साथ। और जब हम पवित्र गुफा में जाएंगे तो उनकी आत्मिक शांति के लिए मैं प्रार्थना भी करूंगा। तो लेकिन मुझे लगता है कि सीख हमें ये लेनी चाहिए। वो जो उस दिन हादसा हुआ उसकी वीडियो मैंने देखी, तो वो जो पानी, जिस तादाद में पानी और रबल्स वहाँ से आ रहे थे, वो बड़ा भयावह था। और जहाँ जहाँ से वो गुजरा वो तबाही करता हुआ चला गया, उसमें जानी नुकसान हुआ। तो अब हमें देखना सिर्फ ये है कि प्रयास ये करना चाहिए कि हमें ये जो हादसा हुआ इससे फिर सीख लेनी चाहिए। मुझे स्मरण है पिछले वर्ष भी लगभग उसी स्थान के आसपास से ऊपर पानी आया, वहाँ टेंट्स थे, चूंकि पिछले साल यात्रा नहीं थी, वो टेंट्स अप्रूव हुए, लेकिन बाद में उनको दुरुस्त कर दिया जाए। मेरा हमेशा ये से चिंतन है कि जिस तरह से प्रत्येक वर्ष जो यात्री हैं यात्रा करते हैं, और इसी तरह से प्रत्येक वर्ष नया ऑफिसर डिप्यूट किए जाते हैं, कैंप ऑफिसर, कैंप डायरेक्टर्स डिफरेंट लोकेशंस में, और उनका फिर अगर अवधि अधिक है यात्रा की तो उनको तब्दील भी किया जाता है, रोटेट करते हैं। तो वो जो उनका अनुभव है, जो उस समय उन्होंने अनुभव लिया,
उनके अनुभव से सीख लेनी चाहिए हमें। और वो जो रिकमेंड करते हैं, ये कल भी मैं चर्चा कर रहा था कि एक ऐसा ऑफिसर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से या श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड डिप्यूट करे जिसका जो कार्यकाल है वो कम से कम 7, 8, 10 साल हो, ताकि वो ऐसे वाकयात जो होते हैं उसको जाने और फिर आने वाले जो वर्ष है उसमें जो व्यवस्था बनाई जाए तो वो उसमें अपनी बात कह सके और उसके अनुरूप उसकी व्यवस्था बनाई जा सके। तो जो ये खानदान है जिन्होंने अपने सगों को खोया, तो उनके लिए कोई सिंपैथी? जैसे मैंने अभी कहा कि मैं उनके लिए हार्दिक मेरी संवेदनाएं, और जब हम पवित्र गुफा में श्रावण पूर्णिमा के दिन पूजन करेंगे तो उसके बाद हम सामूहिक रूप से उनकी आत्मिक शांति के लिए प्रार्थना भी करेंगे। वन लास्ट क्वेश्चन बाबा जी, ये बताएंगे कोई खास सुझाव, जैसे आपने जो हमारे ऑफिसर्स है, चाहे कैंप डायरेक्टर्स है फ्रॉम श्राइन बोर्ड साइड और फ्रॉम द एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, कोई खास सुझाव, क्योंकि यू आर अ मैन ऑफ एक्सपीरियंस और यात्रा की बारीकियों पे आपकी पूरी नज़र है, सो दैट थिंग्स विल इम्प्रूव फर्दर। I do believe that our best officers of Jammu and Kashmir government, they have always been pulled from their parent departments, Right. from different arms of state administration, and deputed and route on all the stations and route to Holy Cave. So when they are stationed, if there is some mishap or there is some difficulty in processing that pilgrimage, so then they are on the spot. Right. They have lived that moment, they have experienced that moment, they have digested that moment. So I do believe that their recommendations or their experience must be utilized. Right. And when after the culmination of yatra, they be asked to write down their recommendations to the state government or the Shri Amarnath Ji Shrine Board, and their recommendations, since they have experienced that issues. Absolutely. So their recommendations should be, rather must be, considered while planning for the next year's pilgrimage. Right, sir. One last question, sir. Are you satisfied with the overall elaboration of the arrangements? Be it Anantnag ki administration, Zilla Intizamiya Anantnag, DC Sahab was talking to me, SSP Sahab was talking to me, and they said that we had done lots of efforts. But since you happen to be custodian of this whole yatra, so were you satisfied? And any sort of message for these people who have put in this show? Yesterday we started from Srinagar, and en route we had performed pujan at Pampur, then at Bijbahara, and there was a grand reception at Martan. Different people of different communities and faiths, they were there for welcome Chhadi Mubarak. So it was all good, and we reached here around 4:30. So till last evening everything is perfectly fine. Let's hope it will be fine till the conclusion. Yes, and I must appreciate the efforts put by the state administration of Jammu and Kashmir and the district administration of Anantnag. So everything looks fine, and tomorrow we will start for the main last leg of pilgrimage, and we will stay night halt at Chandanwadi, and then we will move forward. So then I'll be able to, but I have been told that the weather is hostile up there. So I think with the grace of Swami Amarnath Ji, everything goes well. Weather will be inshallah pleasant. The moment you will be reaching to the holy cave, it will be, the conclusion of the yatra on the eve of Raksha Bandhan. Yeah, absolutely. Sir, कौन सी दुआ आप समाज के लिए, विश्व के लिए मांगे? मैं चाहता हूँ कि आवाम के लिए भी, जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए और पूरे देश के लिए, कि हम, ये मेरा संदेश जी, कि हम जितने जागरूक अपने कर्तव्यों के प्रति हैं, अपने जितने जागरूक हमारे अपने अधिकारों के प्रति हैं, उतना ही जागरूक हमें अपने कर्तव्यों के प्रति होना चाहिए। और अमन, जो शांति है, हमेशा समृद्धि, अगर दुनिया में आप कहीं भी देखेंगे, समृद्धि वहीं पर है जहाँ पर शांति है। तो हम
let us make an effort to maintain peace all over. And as I said, I would like to add here again Right. that prosperity always follows peace. जहाँ शांति होगी वहाँ समृद्धि स्वतः अपने आप आएगी। धन्यवाद। चलिए, ये थे हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद का प्रतीक महंत दीपेंद्र गिरी जी, तजुर्बे से भरपूर। इस वक्त पहलगाम के गौरी शंकर मंदिर, जो तवारीखी मंदिर है, यहाँ पे हमने इस इंटरव्यू को रिकॉर्ड किया, इस उम्मीद के साथ कि महंत जी भरपूर तरीके से सालाना श्री अमरनाथ यात्रा 11 अगस्त को इख्तिताम पजीर होगी और महंत जी वापस हमारे बीच में आएंगे, बल्कि अपने दशनामी अखाड़ा वापस सेहत सलामत पहुँच जाएंगे। महंत जी के जो तजुर्बात है, इस उम्मीद के साथ जो LG सरकार है उनको इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि यात्री या इस सालाना श्री अमरनाथ यात्री में और बेहतरी आए और देश के विभिन्न भागों से ज़्यादा यात्री पवित्र गुफा में शिवलिंगम का दर्शन करने के लिए आएंगे। फिलहाल पहलगाम की खूबसूरत वादियों से अपने कैमरा पर्सन ऋषि उमर के साथ इजाज़त। खुदा हाफिज़।